मैं तो ये कहती हूँ कि जितना भी ये सीज भाई पर प्रश्न उठाते हैं ना और देश के सेनाओं पर मतलब प्रश्न उठाते हैं हम मांगते हैं अगली बार जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो तो इन सभी नेताओं को जितने 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 भी लोग हैं चाहे वो इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर जो प्रश्न करते हैं हिमाकत करते हैं उनको प्रथम श्रेणी में सेना से पहले पाकिस्तान की तोप आए उसके आगे को लड़ने के लिए इस तरह का बात करना सिखाया कम से कम फौजी से सीख लो तो वो लोग पे हमारे खड़े होने चाहिए हमारे यहाँ सब कुछ बात खड़े हो जाने चाहिए कि ये फौजी क्यों मरता है भाई फौजी देश के हमारी रक्षा करता है सुरक्षा करता है तब हम जिंदा बैठे हैं तो क्या ये फौजी का ही कर्तव्य है हमारा और आपका कर्तव्य नहीं है तो क्या ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो स्वच्छता अभियान लाए वो आपको तिरंगा का सम्मान करना सिखाए वो राम का मंदिर बनाना सिखाए वो जय घोष के नारे राम जय श्री राम के जय घोष के नारे लगाए वंदे भारत के नारे लगाए भारत माता की जय के नारे लगाए क्या हमारा और आपका कर्तव्य नहीं है क्या हमारे अंदर ये जज्बा नहीं पैदा होना चाहिए क्या अगर जज्बा पैदा होना चाहिए तो आइए मिलकर इस भारत की जिस विकसित भारत की जिस आधुनिक भारत की जिस नए भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने पुराने भारत के संस्कृति रीति रिवाजों पुराने भारत के इतिहास की गौरवमयी गाथा लिखते हुए नए भारत की जो नींव प्रधानमंत्री जी ने रखी है उस नींव के इस कारवा में हम प्रधानमंत्री जी के कदम से कदम ताल करते हुए नए भारत की नींव रखने में चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो युवा हो महिला हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश का हर जो देशवासी है जब एक जज्बे के साथ आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में भारत विश्व गुरु होगा और इस भारत की विश्व दिखाए जो हम भूल चुके हैं और आने वाला जो इतिहास है पुरातन इतिहास है दोनों को इकट्ठा गाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव रखी जाएगी मुझे पूरा विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मजबूती देते हुए मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थक जाते हैं आप भी थक जाते हैं लेकिन कभी एक सेकंड के लिए 75 साल के उस व्यक्ति की तरफ देखिए जो निरंतर चरे व्यक्ति अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए नहीं उनकी माँ 8x8 के कमरे में रहते हुए स्वर्ग सहारे इतने सालों 40 सालों से वो देश की राजनीति पहले प्रदेश की राजनीति फिर देश की राजनीति में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए कार्य कर रहे हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ मेरा देश मेरे देश का भविष्य मेरे देश की जनता उसी सब उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री दिन रात प्रयासरत है इसलिए आपसे जितने भी प्रबुद्ध क्योंकि प्रोफेशनल मीडिया आप लोग तो सब करते हैं लेकिन जो अच्छे डॉक्टर इंजीनियर किसान बागवान से लेकर देश की कदम ताल में जो हर व्यक्ति उसको इतना जरूर करना चाहिए प्रकाश राणा जी 2 मिनट सुनना प्रकाश राणा तो उनकी ध्यान आपकी तरफ है हर व्यक्ति को ये जरूर सोचना चाहिए और करना भी चाहिए प्रधानमंत्री ने तो प्रूव कर दिया खुशहाल जी ने बोला कि कई लोग सीज फायर का मुद्दा उठा रहे बीच में आगे आपने नहीं बोला सीज फायर मैं तो ये कहती हूँ कि जितना भी ये सीज फायर पर प्रश्न उठाते हैं ना और देश की सेनाओं पर मतलब प्रश्न उठाते हैं खूब मांगते हैं अगली बार जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो तो इन सभी नेताओं को जितने भी लोग हैं चाहे वो इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर जो प्रश्न करते हैं हिमाकत करते हैं उनको प्रथम श्रेणी में सेना से पहले पाकिस्तान की तोप आए उसके आगे को लड़ने के लिए भेजा जाए और ये देश की जनता की तरफ से आवाज उठनी चाहिए देश की जनता की तरफ से आवाज उठनी चाहिए पहले
फिर ये लोग देखेंगे कि ये कैसे हिम्मत करते हैं कि देश के चुनाव से जवाब मांगते हैं, सीज फायर से जवाब मांगते हैं। और प्रधानमंत्री ने सीज फायर किया तो आपको समझने की जरूरत है, ये युद्ध नहीं था। इन्होंने भारत की बेटियों के सिंदूर पर हाथ डाला। हम तो भारत मां के आंचल पर रहने वाले भारत के वासी हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।